नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आप गेम्स ज़्यादा खेलते हो या किसी नेटवर्किंग फील्ड में काम कर रहे हो तो आपने पिंग वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि असल में ये पिंग होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरदेव और आप सबका स्वागत है टेक्निकल हरदेव चैनल में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए जानते हैं। तो देखो, ये जो पिंग वर्ड है इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था। जो लोग नेटवर्क फील्ड में काम कर रहे होते हैं या थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन गेम का क्रेज बढ़ा है, जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, तब से बच्चा बच्चा पिंग वर्ड के बारे में जानने लगा है। हर कोई बोलता है मेरी पिंग हाई आ रही है, मेरी पिंग अच्छी आ रही है। लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ लोगों को असल में पिंग क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं होता, और ये कैसे काम करती है वो भी ये नहीं जानते होते। मोस्ट ऑफ लोग पिंग को अपना नेटवर्क ही समझ रहे होते हैं। तो आज हम इसी इसी बात को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इंटरनेट पर जब भी कोई डेटा सेंड या रिसीव किया जाता है तो वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में सेंड या रिसीव किया जाता है। तो इसी डेटा पैकेट्स को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी रुकावट सेंड या रिसीव किया जाने में जितना टाइम लगता है उसे ही पिंग कहा जाता है, या उसे पिंग टाइम भी कह सकते हैं। और ये जो पिंग टाइम होता है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए ये मिली सेकंड्स में मापा जाता है। तो अब बात करते हैं पिंग टेस्ट के बारे में, ये कैसे होता है। तो देखो, इसके लिए दो मेन चीज़ें होना ज़रूरी है। एक है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर। तो चलो गेम का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसान हो। तो देखो, हमारा जो फ़ोन होता है या उसका जो नेटवर्क होता है उसे आप क्लाइंट कह सकते हो, और जो दूसरा होता है वो होता है गेम का सर्वर। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन गेम अपने फ़ोन में स्टार्ट करते हैं तो हमारे नेटवर्क और गेम के सर्वर के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और डेटा की लेन देन स्टार्ट हो जाती है। तो मान लो हमें अपनी गेम में कोई स्कोप वगैरह ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, स्कोप के बटन पे टच करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे नेटवर्क के द्वारा सर्वर को तुरंत ही स्कोप ओपन करने की रिक्वेस्ट सेंड होगी, और ऐसे में सर्वर की तरफ से इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आता है। तभी तो हमारी फोन की स्क्रीन में वो स्कोप है वो जल्दी से ओपन हो जाता है। और गेम में जो दूसरी चीजें होती है, जैसे कुछ उठाना, किसी को फायर करना, ये सब भी ऐसे ही होता है। और ये जो रिक्वेस्ट होती है ये इतनी फास्ट होती है कि सब कुछ हमारे सामने हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, मतलब कि मिली सेकंड्स में होती है। तभी तो हमें गेम खेलने में मजा आता है, क्योंकि सब कुछ फास्ट होता है। तो जो पिंग होती है उसका काम ही यही होता है कि क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना और इमीडिएटली सर्वर से रिस्पॉन्स लाना, यही पिंग का काम होता है। तो अब बात करते हैं पिंग हाई कब आती है। तो देखो, अगर आप कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ से सर्वर काफ़ी दूर है, तब आपकी पिंग हाई आ सकती है। दूसरा, अगर आप कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, तब भी आपकी पिंग हाई आ सकती है। ऐसे में क्या होगा, हमारे द्वारा सर्वर को लेट रिक्वेस्ट सेंड होगी, और जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट लेट सेंड होगी तो रिस्पॉन्स भी लेट ही आएगा। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा गेम में क्या होता है, हमारी हाई पिंग के कारण हमारे द्वारा गेम में कुछ होता ही नहीं, जैसे कि कुछ उठा नहीं पाते, किसी को मार नहीं पाते। और जब तक हमारी पिंग कुछ ठीक ठाक चलती है तब तक हमें कोई, तो ये इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क हमारा वीक है, पिंग अपनी हाई है, जबकि दूसरे प्लेयर्स की पिंग तो बिल्कुल ठीक ही होती है। तो ऐसे में क्या होगा, सर्वर उनकी रिक्वेस्ट इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा और रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे में क्या होगा, उनकी गन से हमसे पहले फायर हो जाएगा और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते होते ही हमें कोई, तो ये सब पिंग का ही खेल होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि पिंग क्या होता है, कैसे काम करती है और ये सब कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।